Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Systematic Way to Physics. Dear students, in this lecture we shall study rotational inertia of a solid cylinder and a hollow cylinder about an axis of symmetry. हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक सॉलिड सिलेंडर का और एक हालो सिलेंडर का। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, उसमें हमने एक एनुलर डिस्क ली थी पहले, फिर सॉलिड डिस्क ली थी। बिल्कुल ये उसी टाइप का, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। बड़े ध्यान से समझिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Let us take an annular cylinder. Annular cylinder mean whose inner portion has been removed. जिस तरह angular disc थी, इसका आपको मैंने बताया था कि जिस तरह CD होती है कि दरमियान से कुछ हिस्सा रिमूव कर दिया गया, बाकी सारा हिस्सा उसी तरह है कि कुछ हिस्सा दरमियान से रिमूव कर दिया गया। अब बिल्कुल उसी तरह ये सिलेंडर हमारे सामने है जिसमें से कुछ हिस्सा जो है वह निकाल लिया गया है और बाकी जो है सेंटर से कुछ हिस्सा निकाल लिया गया है, हालो कर दिया गया, बाकी हिस्सा उसी तरह मौजूद है। इसका कुछ हिस्सा जो हमने रिमूव किया हुआ है, हम इसलिए इसको एनुलर सिलेंडर कहते हैं। इसकी लेंथ जो है वो कैपिटल L है और इसका जो इनर रेडियस है वो R1 और जो आउटर रेडियस है वो R2 है। उसी तरह जिस तरह हमने वहाँ भी ही बात कही थी। अब हमने इनर जो सिलेंडर है और जो आउटर सिलेंडर है उनके बीच में हमने एक पोर्शन कंसीडर किया है, एक अनदर शेल कंसीडर किया है जिसका रेडियस जो है वो स्मॉल r है और जिसकी जो थिकनेस है वो dr है। इन द मटेरियल ऑफ सिलेंडर के अंदर ही लिया है। मीन दोनों पोर्शन के बीच में, जिस तरह जहन में ये रखना, जिस तरह आप लोगों ने वो एनुलर डिस्क ली थी उसके भी बीच में आपने एक पोर्शन लिया था, बिल्कुल उसी तरह आपने इस सिलेंडर के भी जो है वो दोनों पोर्शन इनर और आउटर के बीच में इनर रेडियस या इनर जो जो सिलेंडर है और जो आउटर सिलेंडर का पार्ट है उसके बीच में आपने एक और सिलेंडर लिया है, इसको शेल कहते हैं, जिसका रेडियस जो है वो स्मॉल r है और उसकी जो थिकनेस है वो dr है। सो वी हैव एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल शेल। अब उस सिलेंड्रिकल शेल का जो हमने जिसको डॉट से निशान से लगाए हुए हैं उसका एरिया कितना होगा। एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ उस शेल का। तो उसकी लेंथ जो है वो उसका सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर इंटू एल। 2 पाई आर वो पूरे का एरिया आ जाएगा हमारे पास। डी एस इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एल। 2 पाई आर समझ आई क्या, कहाँ से आया। 2 पाई आर जो है ये सरकमफेरेंस होता है, ये डिस्टेंस होता है। ये पूरा जो विड्थ जो हमने ली है ना, स्मॉल सा हिस्सा लिया उसका जो है वो लेंथ इंटू विड्थ किया हमने 2 पाई आर इंटू एल। 2 पाई आर इंटू एल ये एरिया बन गया। अगर एरिया हो तो वॉल्यूम कैसे मालूम करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेल, इसको हम डी वी से डिनोट करते हैं क्योंकि ये स्मॉल पोर्शन का है। डी वी इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। सिर्फ पाई आर स्क्वायर एल होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे एरिया है, एरिया इंटू लेंथ। एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करें, वॉल्यूम बन गया। तो एरिया जो है हमारे पास इस शेल का ये 2 पाई आर एल है। तो 2 पाई आर एल इंटू जो विड्थ थी वो डी आर हमने कही थी, कंसिडर की थी हमने। तो 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर एल इंटू डी आर, ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल शेल, 2 पाई आर एल डी आर। अब मैस ऑफ सिलेंड्रिकल शेल कितना होगा। बिल्कुल वही जो 3 फार्मूले हमने कहे थे, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे मैस ऑफ सिलेंड्रिकल शेल क्या होगा। वॉल्यूम मास डेंसिटी से क्या होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी को हम रॉ से डिनोट करते हैं। रॉ इज इक्वल टू मैस डी एम बाई डी वी। रॉ इज इक्वल टू डी एम बाई डी वी। तो डी एम इज इक्वल टू रॉ इंटू डी वी।
रॉ इंटू डी वी। जो डी वी है ये वॉल्यूम है, 2πr_L इंटू डी आर, 2πr_L डी आर इंटू रॉ, 2πr_L इंटू रॉ। ये हमारा आ गया मैस उस शेल का जो हमने कंसीडर किया है बीच में सेंटर में। दो जो सिलेंडर R1 और R2 के बीच में जो हमने पोर्शन लिया है, शेल लिया है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो डी एम इज़ इक्वल टू वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम डेंसिटी रॉ, तो 2πr_L डी आर इंटू रॉ, ये मैस आ जाएगा उसका। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? नो, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द शेल इज डी आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी एम। ठीक, तो अब इसकी आपने वैल्यू पुट कर दी डी एम की, तो ये हमारे पास आ गया 2 रॉ पाई आर क्यूब एल डी आर। ठीक, क्योंकि आर स्क्वायर ये था और हमारे पास जो वॉल्यूम मैस के अंदर रेडियस था वो मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा हमारे पास 2 रॉ पाई आर क्यूब एल डी आर। हमने यहाँ पे डी एम की वैल्यू पुट कर दी है। अब इसका हम ले लेंगे इंटीग्रल। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एनुलर पोर्शन का कितना होगा, एनुलर सिलेंडर का कितना होगा, उसके लिए हम अब जो है वो ले लेंगे इंटीग्रल। आई इज इक्वल इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम। तो आर जो है वो हम लिमिट्स हमारे पास उसी तरह R1 से लेके R2 तक 2πρL आर क्यूब डी आर। अब इसमें देखें 2πρL ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो उनको हम बाहर निकाल लेंगे, तो उसी तरह आर क्यूब डी आर अंदर रह जाएगा। तो यही हमने किया, 2πρL बाहर निकाल लिए हैं और इंटीग्रल R1 टू R2 आर क्यूब डी आर इज इक्वल टू 2πρL। अब आर क्यूब की जो है वो इंटीग्रेशन ले लें, आर की पावर 4/4। ये 4 जो बटे में 4 ये बाहर आ जाएगा और 2 से 4 काट के ये आ जाएगा π/2 रॉ L इंटू R4। लिमिट्स हैं R2 टू R1, अपर लिमिट R2, लोअर लिमिट R1 है, पुट कर दें। तो 1/2 रॉ पाई रॉ L इंटू R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4। अब इस पोर्शन को उसी तरह सॉल्व करें जिस तरह हमने पहले सॉल्व किया था, वही जो मैंने फार्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसमें भी उसी तरह करें, R2 की पावर 4 को आप लिख सकते हैं R2 की पावर 2 की पावर 2, R2 की पावर 2 की पावर 2 माइनस R1 की पावर 2 की पावर 2। एक दफ़ा प्लस कर लें, एक दफ़ा माइनस कर लें। उसी तरह R2 की पावर 2 माइनस R1 की पावर 2 इंटू R2 की पावर 2 प्लस R1 की पावर 2। अच्छा, अब थोड़ा सा इनको रीअरेंज करें, देखो क्या बन गया। 1/2 बाहर निकालिए हम, इंटू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। फ़ौरन समझ गए होंगे ये क्या बना, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये क्या बना, ये एरिया बना, इंटू L इंटू रॉ, इंटू L इंटू रॉ। अब ये जो पाई R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर है ये तो एरिया बन गया, साथ L मल्टीप्लाई हो रहा है लेंथ, एरिया से लेंथ मल्टीप्लाई हो तो क्या बनता है, एरिया से लेंथ मल्टीप्लाई हो, एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम बनता है। तो वॉल्यूम साथ रॉ मल्टीप्लाई हो रही, वॉल्यूम इंटू रॉ, ये क्या बन गया, ये मैस बन गया। ये क्या बन गया, मैस बन गया। वो कैसे, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, और मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, m इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारे पास रॉ है और वॉल्यूम जो है हमारे पास वो है एरिया इंटू लेंथ, पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू लेंथ L। आई होप समझ आ गई होगी। 1/2 बाहर लिख लिया, फिर ब्रैकेट में आपने पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू L रॉ, तो ये पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर L, ये वॉल्यूम इंटू रॉ, वॉल्यूम इंटू रॉ, ये मैस बन गई। ये कैपिटल M, ये टोटल मैस ऑफ दी जो सिलेंडर होगी ये बन जाएगी, इंटू R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर।
जी, ये बन गई कैपिटल एम आई इज इक्वल टू 1/2 m इंटू r2 स्क्र प्लस r1 स्क्र, वेयर कैपिटल एम इज इक्वल टू पाई इंटू r2 स्क्र माइनस r1 स्क्र, एल रो इज इक्वल मास ऑफ सिलेंडर। समझ आ गई। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर सिलेंडर या हालो सिलेंडर, ये आ गया हमारे पास। सॉरी, ये एनुलर सिलेंडर का आ गया। अब निकालेंगे सॉलिड सिलेंडर के लिए। फॉर अ सॉलिड सिलेंडर, जिस तरह सॉलिड डिस्क निकाली थी, R1 0 ले लें, R1 0 ले लें, फिर R2 इज इक्वल टू R पुट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब ऊपर वाले फार्मूले में आई इज इक्वल 1/2m, R2 को R पुट कर दें, R का स्क्वायर प्लस 0, तो R का स्क्वायर बच जाएगा 1/2m R स्क्वायर, 1/2m R स्क्वायर। दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। ये हमने कहा था हम सॉलिड सिलेंडर का निकालेंगे, तो सॉलिड सिलेंडर का 1/2m R स्क्वायर। पहले किसका निकाला है, एनुलर का, जिस तरह एनुलर डिस्क का निकाला था, फिर सॉलिड डिस्क का निकाला था, फिर रिंग का निकाला था, बिल्कुल उसी तरह पहले हमने एनुलर सिलेंडर का निकाला है 1/2 कैपिटल एम R2 स्क्र प्लस R1 स्क्र, फिर सॉलिड सिलेंडर का आ गया 1/2m R स्क्र। अब निकालेंगे हालो सिलेंडर का, तो हालो सिलेंडर में क्योंकि रेडियस पे सेम होगा हर एक पॉइंट का, तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R लेंगे, तो ऊपर वाले फार्मूले पुट करेंगे, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर 2r का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा mr स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू mr स्क्वायर। दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हालो सिलेंडर। हालो सिलेंडर जो अंदर से खोखला हो, अंदर से सारा खाली हो, सिर्फ एक है सिलेंडर ही, लेकिन जिस तरह अंदर से बिल्कुल खाली होता है, जिस तरह आप ये कह दें कि ग्लास होता है, ग्लास किनारे उसकी होती हैं लेकिन अंदर से सारा खाली होता है, या आप कह लें पाइप होता है, पाइप जो है वो अंदर से खाली सारा, बाकी जो है वो उसके इर्द गिर्द जो है वो उसके पोर्शन साइड होती है उसकी, उसी तरह का हालो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr स्क्वायर, और एनुलर का 1/2m इंटू R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर एंड हालो सिलेंडर। नो, आप लोग गौर करें कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला है, एनुलर सिलेंडर का निकाला है, हालो सिलेंडर का निकाला है, सॉलिड सिलेंडर का निकाला है, कहीं भी एल का जिक्र नहीं है, एल उसमें नहीं है, इसको लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। इट फॉलोज दैट रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ। अच्छा, आप ये बताएं कि सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था या हालो का ज़्यादा था? हालो का था mr स्क्वायर और सॉलिड का था हाफ mr स्क्वायर, तो हाफ mr स्क्वायर या mr स्क्वायर बाई 2 वो कम है ना। इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हालो सिलेंडर की निस्बत कम है। मोर एवर रोटेशनल इनर्शिया ऑफ हालो सिलेंडर इज ग्रेटर, हालो का बड़ा है mr स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉलिड सिलेंडर। We also conclude that rotational inertia of a regular body depends upon its geometrical shape। geometrical shape देखें कि एनुलर का हो रहा है, ठीक है, 1/2m इंटू R2 स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, हालो का हो रहा है mr स्क्वायर, और जो सॉलिड सिलेंडर का वो हाफ mr स्क्वायर है। इसका मतलब शेप पे डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया शेप पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। ओके, अल्लाह हाफिज़। कोई प्रॉब्लम हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।